छोटी गुड़िया का सफर। छोटी गुड़िया, जिसका नाम परी था, बहुत उत्साहित थी। वह पहली बार अपने दादा दादी से मिलने के लिए ट्रेन में सफर कर रही थी। सुबह सुबह माँ ने उसे तैयार किया, गुलाबी फ्रॉक पहनाई और छोटा सा बैग पकड़ा दिया जिसमें उसकी पसंदीदा किताबें और चॉकलेट रखी थी। रेलवे स्टेशन की हलचल। जब परी अपने माता पिता के साथ स्टेशन पहुंची तो वहां का नजारा बड़ा ही रोचक था। लोग अपने अपने सामान के साथ दौड़ रहे थे। कुली लाल कपड़े पहने भारी सामान उठाए इधर उधर भाग रहे थे। ट्रेन की सीटी की तेज आवाज पूरे माहौल को रोमांचक बना रही थी। चाय और समोसे बेचने वाले जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, गर्मा गर्म चाय, ताजा समोसे। और परी खिड़की से बाहर झांकने लगी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। शहर के ऊंचे ऊंचे मकान धीरे धीरे पीछे छूटने लगे और खेतों की हरियाली सामने आने लगी। खेतों में किसान हल चला रहे थे। कुछ बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। सफर का हर दृश्य परी को और रोमांचित कर रहा था। नदियां, पुल और छोटे गांव। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक बड़े पुल से गुजरी। नीचे एक गहरी नदी बह रही थी जिसमें नावें तैर रही थी। परी को बहुत मजा आ रहा और रो रहा। आगे चलते हुए छोटे छोटे गांव आए जहां मिट्टी के घर थे और लोग अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी तो कुछ बैलों के साथ खेतों में काम कर रही थी। ट्रेन के अंदर की कहानी। ट्रेन में भी बड़ा मजेदार माहौल था। कुछ लोग ऊंची आवाज में हंसी मजाक कर रहे थे तो कुछ किताब पढ़ रहे थे। एक छोटे बच्चे ने परी से दोस्ती कर ली और दोनों साथ में चॉकलेट खाने लगे। चाय बेचने वाले अंकल आते और जोर से कहते, चाय गरम, चाय गरम। गंतव्य पर पहुंचने की खुशी। जैसे जैसे दादा दादी का गांव नजदीक आता गया, परी की उत्सुकता बढ़ती गई। आखिरकार ट्रेन स्टेशन पर रुकी। दादा दादी पहले से ही वहां खड़े थे। परी दौड़कर उनके गले लग गई। दादी ने प्यार से माथा चूमा और कहा, हमारी परी आ गई। गांव का सफर अब शुरू होने वाला था, जहां परी को बहुत सारी नई चीजें देखने और सीखने को मिलने वाली थीं। सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं होता, बल्कि यह हमें नई जगहों, नए लोगों और नई कहानियों से जोड़ता है।